अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में जो आरोह भाग 2 पुस्तक है, पद्य खंड में सभी कवियों का परिचय हम देखेंगे। कौन कौन से कवि हमारे पाठ्यक्रम में है देखिए। हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, निराला, तुलसीदास, फिरा गोरखपुरी और उमाशंकर जोशी। हरिवंश राय बच्चन का परिचय देखिए। जीवन परिचय। पहले हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आप आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में आप हिंदी विशेषज्ञ रहे। 1942 से 52 तक आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। आपकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। और जो हिंदी सिनेमा जगत का प्रसिद्ध हीरो अमिताभ बच्चन, वो आपका पुत्र है। साहित्यिक परिचय देखिए। हरिवंश राय बच्चन आलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। 1935 ईस्वी में प्रकाशित इनकी प्रसिद्ध रचना मधुशाला ने उन्हें प्रशंसकों की फौज दी थी। हरिवंश राय बच्चन की कविताओं पर उमर खय्याम के मस्तानापन का प्रभाव है। 10 द्वार से सोपान तक, इस रचना पर आपको सरस्वती सम्मान दिया गया। सोवियत लैंड और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी आपको दिया गया। भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। और पूरा जो आपका रचना ग्रंथ है वो वांग्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं देखिए। काव्य संग्रह में मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां। आत्मकथा इनकी 4 खंडों में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण, फिर बसेरे दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अनुवाद किया इन्होंने हेमलेट, जनगीता, मेघवेद और प्रवासी की डायरी इनकी डायरी है। दूसरे कवि हैं आलोक धनवा। आपका जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ। हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले कवियों में आपकी गिनती की जाती है। आपकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती है। साहित्यिक परिचय देखिए। नई कविता के ये प्रमुख कवि हैं। बिंबों का सुंदर प्रयोग आपने किया है जो देखने लायक है। और आपकी पहली कविता जनता का आदमी जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके अलावा आप देखिए पतंग आपकी कविता है, भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये सब लंबी कविताएं हैं जिन्होंने आपको प्रसिद्धि दिलाई। दुनिया रोज बनती है आपका एकमात्र काव्य संग्रह है जो 1998 में प्रकाशित हुआ था। और जो पतंग कविता है वो दुनिया रोज बनती है उस काव्य संग्रह से ली गई है। आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन कार्य नहीं किया। पाठकों को उनके दूसरे काव्य संग्रह के प्रकाशित होने का इंतजार है। 7वें 8वें दशक में आलोक धनवा का उदय किसी फिनोमेनन की तरह हुआ था। उनकी कविता का स्वर मध्यम वर्गीय प्रतिबद्ध चेतना के प्रतिरोध का स्वर है जिस पर समकालीन कृषक संघर्षों का स्पष्ट प्रभाव है। कविताओं के अतिरिक्त आलोक धनवा की सांस्कृतिक वैचारिक सक्रियता भी रही है जहां वह विविध लेखक संगठनों और सांस्कृतिक मंचों से संबद्ध रहे। आपको राहुल सम्मान, पहल सम्मान ये दिए गए। कुंवर नारायण तीसरे कवि देखिए। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 2017 में हो गई। साहित्यिक परिचय देखिए। नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर हैं और अज्ञेय द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के ये कवि हैं। आपने कविताओं के अलावा चिंतन परक लेख लिखे, कहानियां लिखी, सिनेमाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। आपने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य लिखकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मजयी प्रबंध काव्य जो कुंवर नारायण का है। आपकी कविताओं में भाषा का संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। आप पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं जो शहरी संवेदना नगरी है। आपके काव्य में यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और सहज सौंदर्य भी। आपको वर्ष 2005 के लिए भारत के साहित्य जगत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 95 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रचनाएं देखिए इनकी। सबसे पहले हम कविता संग्रह देखते हैं। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। खंड काव्य इनका आत्मजयी और वाज श्रवा के वाने दोनों इंपॉर्टेंट है। आकारों के आसपास कहानी है। आज और आज से पहले समीक्षा और मेरे साक्षात्कार सामान्य लेख है। अगले कवि रघुवीर सहाय। जन्म 1929 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। 90 में आपकी मृत्यु हो गई और लखनऊ विश्वविद्यालय में 1951 में अंग्रेजी में एमए किया। उसके बाद आप पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने लगे। आप ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी जुड़े रहे। साहित्यिक परिचय देखिए। आप समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर कवि हैं और दूसरे सप्तक में आपकी रचनाएं संकलित है, उससे ख्याति मिली। लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आप पेशे से पत्रकार थे
आपने कल्पना प्रतीक, दैनिक नवभारत टाइम्स और वाग पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य रहे हैं। आप 71 से 82 तक दिनमान के संपादक रहे। आपने समकालीन अमानवीय दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्ति की तथा नए ढंग की कविता का आविष्कार किया। आपकी कविताओं में विडंबना व त्रासदी देखी जा सकती है। कविता की लघुता इनकी प्रमुख विशेषता, यानी कविताएं क्या है, छोटी है लेकिन असरदार है। आपकी काव्य भाषा आम बोलचाल की है। आपने भाषा में नए बिंबों का प्रयोग, नए प्रतीकों का प्रयोग, नए उपमानों का प्रयोग किया। इनकी तलाश की रचनाएं देखिए। काव्य संग्रह में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए और आत्महत्या के विरुद्ध तो इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। अगले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 1911 में देहरादून उत्तराखंड में और 1993 में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय देखिए। हिंदी कविता में निरंतर प्रयोगशील रहने वाले, बिंब को काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त करने वाले और उर्दू हिंदी के दुआब, बहुत इंपॉर्टेंट है, उर्दू हिंदी के दुआब, प्रेम और सौंदर्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा से जुड़े रहे। आप अज्ञे द्वारा संपादित दूसरे तार सप्तक के कवि रहे हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोग धर्मी कवि शमशेर को एक बिंब धर्मी कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी प्रतीत होती है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की, इंद्रिय और इंद्रियतर की है। इनके काव्य में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग होता है, वही बिंबात्मक भाषा। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। इनके काव्य में शिल्पगत विविधता देखने को मिलती है। नए बिंबों का प्रयोग किया, नए उपमानों का, नए प्रतीकों का आपने प्रयोग किया। उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग भी इनके काव्य में हुआ, तभी तो इनको हिंदी उर्दू का दुआब कहा है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, कबीर सम्मान मिला। रचनाएं देखिए। काव्य संग्रह में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी, उर्दू हिंदी कोश इनका संपादन है। निराला देखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में 1899 में हुआ। बचपन का नाम इनका सूर्य कुमार था। 61 में इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हो गई। बाल्यावस्था में ही उनकी माता का निधन हो गया। विवाह होने पर पत्नी की प्रेरणा से निराला जी की साहित्य और संगीत में रुचि उत्पन्न हुई। पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पिता, चाचा, चचेरे भाई एक एक कर सब मृत्यु को प्राप्त हो गए और अंत में जो इनकी पुत्री थी सरोज, उसकी असामयिक मृत्यु हो गई, जिससे निराला बहुत तो दुखी हुए, पूरी तरह टूट गए। निराला जी का पूरा जीवन अभावों में गुजरा। दुख को इन्होंने बारीकी से जिया था। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रमुख निराला छायावाद के महेश यानी शिव कहलाते हैं। प्रसाद पंत, निराला, महादेव वर्मा, ये 4 छायावादी कवि हैं जिसमें ये महेश कहलाते हैं। मुक्त छंद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। 1916 में मुक्त छंद में लिखी कविता जूही की कली, इससे आपको बहुत प्रसिद्धि मिली। आपकी कविताओं में भावों और विचारों की विविधता, व्यापकता और गहराई मिलती है। भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास में तत्सम प्रधान सामाजिक पदावली का प्रयोग हुआ है, तो जो भिक्षुक जैसी कविता है उसमें आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग हुआ है। निराला ने छंदबद्ध और मुक्त छंद दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी है। भाषा का कसाव, शब्दों की मितव्ययिता और अर्थ की प्रधानता उनकी काव्य भाषा की जानी पहचानी विशेषता है। आपने समन्वय और मतवाला जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया और आपका संपूर्ण साहित्य निराला रचनावली से 8 खंडों में प्रकाशित है। इनके कौन कौन से कविता संग्रह देखिए। अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास और कुक्कुरमुत्ता। गद्य रचनाएं में चतुरी चमार और बिल्लेसुर बकरिया बहुत फेमस है। प्रभावती, चोटी की पकड़, काले कारनामे और बिल्लेसुर बकरिया चर्चित उपन्यास है। तुलसीदास भक्तिकाल की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1623 में हो गई। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भी मानते, जो बांदा से थोड़ा ही दूर है। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता उलसी थी। अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से इनको त्याग दिया। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। लालन पालन मुनिया नाम की दासी ने किया। तुलसी का बचपन बड़े कष्टों में बीता। इनके गुरु जो नर हरियानंद या नर हरिदास थे और तुलसी का विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ और काशी चले गए। वहां शेष सनातन जी से इनको वेद वेदांत की दीक्षा मिली। रत्नावली के तिरस्कार ने तुलसी को पारिवारिक जीवन से विरक्त कर दिया। पूरी तरह से इन्होंने अपने जीवन को राम के प्रति समर्पित कर दिया। भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। 1574 ईस्वी में आपने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसकी भाषा अवधि और दोहा चौपाई शैली में है। तुलसीदास जी लोक मंगल की साधना के कवि हैं। वे वस्तुतः मानव मूल्यों के कवि हैं। समन्वयवाद तुलसी के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है और ब्रज अवधि दोनों में तुलसी ने
रचनाएं लिखी, इन पर आपका असाधारण अधिकार था। ब्रज में लिखी विनय पत्रिका में विनय और आत्मनिवेदन के पद हैं। आपको तुलसी के राम को जानने के लिए आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका ग्रंथ पढ़ना चाहिए। तुलसी रचित रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। तुलसीदास जी की रचनाओं में भाव, भाषा, विचार, काव्य रूप और छंदों की विविधता मिलती है। तुलसी का लोकप्रिय अलंकार है सांग रूपक। 12 प्रामाणिक ग्रंथ हैं इनके, जिनमें देखिए रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला, नैच्छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, गीतावली, रामाज्ञ प्रश्नावली, वैराग्य संधि। सारे याद नहीं हो तो ये जो रेड अक्षर वाले हैं वो रचनाएं जरूर आपको याद हो जानी चाहिए। फिराक गोरखपुरी अगले कवि हैं। इनका मूल नाम रघुपति साय था। जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1983 में हो गई। इन्हें फिराक गोरखपुरी नाम से अधिक जाना जाता है। ये गोरखपुर के थे इसलिए गोरखपुरी कहलाए। उर्दू भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार है। रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत के बाद इनकी शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में हुई। बाद में फिराक गोरखपुरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक रहे और उर्दू भाषा में अपनी रचनाएं की। इन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़ दी तथा स्वराज्य आंदोलन में कूद पड़े और 1.5 वर्ष जेल भी रही है। साहित्यिक परिचय देखिए, फिराक ने अपने साहित्यिक जीवन का श्री गणेश गजल से किया था। बाद में उर्दू शायरी लिखी। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। लेकिन आपको लोक जीवन और प्रकृति का पक्ष फिराक गोरखपुरी की रचनाओं में मिलेगा। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन अली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी भी है। अर्थात फिराक गोरखपुरी ने भी अपनी रचनाओं में लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष को लिया है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा है। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। दैनिक जीवन के कड़वे सच और आने वाले कल के प्रति उम्मीद दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। फारसी, हिंदी, ब्रज भाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई है। आपको उर्दू काव्य कृति गुले नगमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। आपको पद्म भूषण भी दिया गया था। इनकी रचनाएं देखिए, गुले नगमा, बजमे जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई और नजमें भी लिखी आपने, रुबाइयां भी लिखी। वात्सल्य रस इनके रचनाओं में है। उमाशंकर जोशी देखिए गुजराती साहित्यकार है। 21 जुलाई 1911 को गुजरात के साबरकांठा जिले में आपका जन्म हुआ था और 1988 में आपकी मृत्यु हो गई। 1930 में आपने असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए विद्यालय छोड़ दिया था। 1936 में मुंबई विश्वविद्यालय से एमए किया। आप गुजरात विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे थे। उमाशंकर जोशी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। 31 में प्रकाशित काव्य संकलन विश्व शांति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ख्याति हुई। एक समर्थ कवि के रूप में ये जाने पहचाने लगे। विश्व शांति में अहिंसा और शांति के लिए किए गए गांधी जी के प्रयत्नों की महिमा का वर्णन है। इसे गुजराती काव्यों में नए युग का प्रवर्तक माना जाता है। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने साहित्य के अन्य अंगों यथा कहानी, नाटक, उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि भी लिखे हैं। और संस्कृत में आपने देखिए कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तरामचरित ग्रंथ का गुजराती में अनुवाद किया संस्कृत से। गांधी युग के साहित्यकारों में उनका शीर्ष स्थान है। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1987 और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 मिला। काव्य कृतियां देखिए, विश्व शांति 6 खंडों में, गंगोत्री, निशीत, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, एकांकी अभिज्ञा है, सापना बरा और शहीद कहानी है, श्रावणी मेणो, विषम उपन्यास है, पारंका जनिया निबंध है, संपादन दे, गोष्ठी, उगाड़ी बारी, क्लांत कवि, मारा सोनेट और स्वप्न प्रयाण। आरो भाग 2 के जो गद्य खंड के जो लेखक हैं उनका परिचय हम देख लेते हैं। और महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रेणु, आचार्य प्रसाद द्विवेदी और भीमराव अम्बेडकर, ये अपने लेखक लगा रखे हैं। महादेवी वर्मा के बारे में देखिए, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में होली के दिन 1907 ईस्वी में हुआ। आपकी मृत्यु 1987 में इलाहाबाद में हो गई। आप हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जो 4 स्तंभ है, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, उनमें से एक। आपकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और एमए आपने संस्कृत में प्रयाग विश्वविद्यालय से किया। बाद में आप लंबे समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही। आपने इलाहाबाद से प्रकाशित चांद मासिक पत्रिका का संपादन किया और साहित्यकार संसद नामक संस्था अपने जो सहयोगी साहित्यकार थे उनको मंच प्रदान करने के लिए की।
महादेवी वर्मा प्रधानतः गीति कवियत्री है, परंतु इसके साथ साथ आपने रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, डायरी आदि की रचना भी की। हिंदी साहित्य में निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में आपकी चर्चा हमेशा होती रही है। आपको यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार भी दिया गया। काव्य रचनाएं देखिए, नियार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामार, दीपशिखा, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये रेखाचित्र संस्मरण है। श्रृंखला की कड़ियां ये निबंध है जिसमें स्त्री अस्मिता इसकी बात की गई है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, ये भी निबंध संग्रह है। अगले लेखक हैं अपने जैनेन्द्र कुमार। हिंदी के मनोवैज्ञानिक, कहानीकार, उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की और लेखन कार्य में जुट गए। मृत्यु 1990 में हुई। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं जिन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया। आपकी रचनाओं पर गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र, वेरी मोस्ट है। इससे इनको मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार का दर्जा मिला, ये उसके रूप में स्थापित हुए। उपन्यास देखिए इनका, सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र और मुक्तिबोध। कहानी संग्रह, एक रात, वातायन, दो चिड़िया, फांसी, पाजे, नीलम देश की राजकन्या। निबंध देखिए, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, समय और हम, साहित्य का श्रेय और प्रेम। पुरस्कार मिले इनको देखिए, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, पद्म भूषण, उत्तर प्रदेश का जो भारत भारती पुरस्कार वो भी मिला। धर्मवीर भारती अपने अगले लेखक हैं। जन्म इनका 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में हुआ। 1997 में आपकी मृत्यु हो गई और आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, सामाजिक विचारक भी हैं। एक समय की प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग का इन्होंने संपादन किया। 72 में पद्मश्री आपको मिला। आपके उपन्यास हैं गुनाहों का देवता, ये सदाबहार रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा दूसरा फेमस उपन्यास है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, श्याम बेनेगल ने वो फिल्म बनाई। कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन व काव्य सृजन के क्षेत्र में इन्होंने अपनी विलक्षण सृजन प्रतिभा का परिचय दिया। उपन्यास देखेंगे तो सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, वेरी मोस्ट। काव्य में कनुप्रिया, सात गीतवार, संध्या युग, ठंडा लोहा। कहानी संग्रह में देखिए, मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग। नाटक और एकांकी में नदी प्यासी थी, नीली झील और कहीं अनकहीं, ठेले पर हिमालय पश्चिंती, ये इनके निबंध संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है ठेले पर हिमालय। तो फणीश्वरनाथ रेणु, आंचलिक कथाकार, उपन्यासकार। रेणु जी का जन्म 1921 में ओराई हिंगना, पूर्णिया, बिहार में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन और नेपाल के राणाशाही विरोधी आंदोलन में आपने मुख्य भूमिका निभाई। प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे रेणु। इन्होंने कहानी, उपन्यास और निबंध लिखे। आपने हिंदी में प्रेमचंद की विरासत को नई पहचान दी। आपने अंचल विशेष को, वहां की भाषा को, वहां के जीवन और वातावरण को अपनी रचनाओं में चित्रित किया, इसलिए तो आंचलिक कथाकार, उपन्यासकार कहलाए। इनका प्रसिद्ध उपन्यास मेला अंचल है जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। इसी उपन्यास ने फणीश्वरनाथ रेणु को आंचलिक उपन्यासकार के रूप में स्थापित किया। रचनाएं देखिए, कहानी संग्रह में ठुमरी, अगिनकोर, आदिम रात्रि की महक, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। उपन्यास में मेला अंचल, प्रति परिकथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, दीर्घ। महत्वपूर्ण गद्यकार, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का परिचय देखेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार हैं द्विवेदी जी। 1907 में आरत दुबे का छपरा, उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला भाषाओं के आप विद्वान थे। भक्तिकालीन साहित्य का आपको अच्छा ज्ञान था। आप शांति निकेतन चले गए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर तथा आचार्य क्षिति मोहन सेन का सानिध्य आपको मिला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया। आलोक पर्व निबंध पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनकी गद्य रचनाएं बहुत फेमस है। आलोचनात्मक ग्रंथ देखिए, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का अधिकार, कालिदास की लालित्य योजना और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। निबंध इनके हैं, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, सारे इंपॉर्टेंट है। उपन्यास में देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोता और संपादन किया पृथ्वीराज और संदेश रासक का। 11 खंडों में इनकी रचनाएं द्विवेदी ग्रंथावली नाम से प्रकाशित है। दलित उत्थान के लिए महत्वपूर्ण काम करने वाले भीमराव अंबेडकर जी का हम लेखक परिचय देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने हम स्नेहपूर्वक बाबा साहब के नाम से भी बुलाते हैं। जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के मऊ गांव में हुआ। पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता भीमाबाई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन काल में जाति आधारित उत्पीड़न और शोषण सहा था। दलित जाति के थे तो सवर्ण जाति के लोगों ने एक छुआछूत और भेदभाव किया। डॉक्टर
बाबा साहब अम्बेडकर बुद्धिजीवी, विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। 56 में अम्बेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में हो गई। 90 में भारत रत्न मरणोपरांत इनको दिया गया। प्रमुख रचनाएं देखिए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु वेर दे, हु आर द क्षुद्राज, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। पत्र पत्रिकाएं देखिए, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, और इनका संपूर्ण जो साहित्य है 21 खंडों में प्रकाशित है।